जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल HR4U में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव। पूरे चैप्टर से निचोड़ निकाला है हमने और चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो यही चैप्टर हम पढ़ाने वाले, से पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने निचोड़ के लाया है। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी और अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और आपने अगर अभी तक 10th का चैप्टर हिंदी का नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उस चैप्टर से जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उर्दू का भी देखना चाहते हैं या फिर मैथिली के स्टूडेंट हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं एक एक दिन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ आपको बताते हैं। पहला चैप्टर आपका तू जिंदा है तो, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका और मैं गारंटी देता हूं कि VVI ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2024 में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप हमेशा रिवीजन क्लास, ये समझ लो आपका ऑब्जेक्टिव में रिवाइज करवा रहा हूं तो ये रिवीजन क्लास है। तो इस ऑब्जेक्टिव में आप आ जाया करो समय अनुसार। वीडियो आपको 7 बजे से पहले मिल जाता है और मैं अब और पहले 6 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा ताकि आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते। पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया, मैं एक एक करके रिवाइज कर रहा हूँ। इससे कुल मिलाकर के 12 ऑब्जेक्टिव ही निकले। ठीक है, पहला सवाल हम देखते हैं। पहला कह रहा है तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र है। सवाल नंबर 2 कह रहा है आपका तू जिंदा है तो कविता में लेखक क्या गुजरने की बात कहा है? यानी कि ये जो चैप्टर आपका तू जिंदा है तो इस चैप्टर में लेखक ने किसे गुजर जाने की बात की है? क्या गुजरने की बात कही है? तो उत्तर है आपका कष्ट और जुल्म को। यानी कि आपके जीवन में कष्ट है, जुल्म है तो गुजर जाए। कहा है ना कि ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस बहार पे भी चमन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। ठीक है, तो किसे गुजरने की बात कहा है? कष्ट और जुल्म के गुजरने की बात कही है। 3 कह रहा है हमारे कारवां को किसका इंतजार है? हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो हमारे कारवां को उत्तर हो जाएगा आपका मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का, है ना। वो कहा है ना कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, तो आप पूरा अगर याद है तो वहां से याद हो जाएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलने की बात है? यानी इस चैप्टर में जो कहा गया है कि किसके सर कुचलने की बात कही गई है तो उत्तर होगा आपका मुसीबतों के। कहा है ना कि मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, है ना। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, यानी हमारे जीवन में जितना भी मुसीबत आता है, जितनी समस्या आती है, उसके सर को कुचल के फिर भी हम आगे जरूर जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर सवाल कहता है कवि जमीन पर क्या उतारने की बात करते हैं? कवि जमीन पर क्या उतारने की बात करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ग को उतारने की बात करते हैं। क्या कहा है? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। यानी पृथ्वी जमीन पर क्या उतारना है? तो स्वर्ग को उतारने की बात कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कवि कैसे महल गिरने की बात करता है? यानी कवि कहता है कि कैसा महल गिरेगा, तो उत्तर आपका हो जाता है जुल्म के महल गिरेंगे। कैसे महल? जुल्म के महल गिरेंगे। क्या कहा है कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। कैसा घर बनेगा? नवीन घर। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। तो जुल्म के घर गिरने की बात कही गई है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान यकीन कर। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की उत्तर हो जाएगा आपका 7 का जीत पे यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। क्लियर है? 7 नंबर। 8 नंबर आपका कह रहा है नई सुबह के संग सदा क्या मिलती है? यानी हमें सुबह, हर नई सुबह के संग सदा हमेशा क्या मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका नई उम्र मिलती है ना। नई सुबह के संग सदा मिले तुझे नई उम्र। नई सुबह के संग हमें क्या मिलती है? तो नई उम्र मिलती है। तो आपका उत्तर हो गया नई उम्र मिल जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के खाली स्थान। तो क्या है भाई? तो आपका 9 का उत्तर हो जाएगा दाग। क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा। बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के खाली स्थान, तो दाग हो जाएगा। ऐसे भी याद है आपको कि बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ही है ना। क्लियर है? चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है
तू जिंदा है तो कविता हमें क्या संदेशा देता है, यानी ये कविता जो हमने पढ़ा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या संदेश क्या मिलता है, क्या संदेशा मिलता है हमें, क्या हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हो, जितना भी समस्या, उसको भूल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, अपने लक्ष्य को पाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कोई आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए, सबको भूल करके आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। यही संदेश हमें इस चैप्टर से मिलता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह प्रकट करती है, यानी ऐसी कौन सी कविता है जो गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करता है। तो आपका 11 का उत्तर हो जाएगा तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो ये हमारे जीवन के गहरे राग और उत्साह को प्रकट करता है। और लास्ट सवाल है आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, जमीन कैसे गा रही है, यानी जो है जमीन कैसे गा रही है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने देखा, मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने बच्चे अंत तक वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि कमेंट क्या आता है। इसका उत्तर क्या होगा, आप सारे बच्चे हमें कमेंट में बताओ, ताकि हमें लगेगा कि आप ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर रहे हो। और फिर अगर आप हर वीडियो रिवाइज करते हो, हर चैप्टर में आप आ जाते हो, तो आपका 100% गारंटी देता है कि 95% आएगा। आपका 95% बिहार बोर्ड में आपका हर हाल में आने को है और आएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th की उर्दू हिंदी का है। ये चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर में आप स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ से आप रिवीज करते रहें। आपको जब भी लगे आप इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा VVI ऑब्जेक्टिव निकाल के मैंने दे दिया है। ये क्लास कैसा लगा, इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में दीजिए कि सर ऐसे ही देते रहिए, तो हम आपका ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का लॉन्ग टाइप का ऐसे ही मैं अब यहाँ से क्लियर करते चला जाऊँगा। 24 चैप्टर है, 24 दिन में आपका खत्म, 24 दिन में मैथिली खत्म, और आपका उसके बाद मैराथन क्लास निकालूंगा मैं। हर चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव निकालूंगा और बस वही पूछेगा। क्लियर है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोगों से विनती है कि आप सपोर्ट करें, ताकि 10 के सब्सक्राइबर बहुत जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।